Hello, friends. I'm Sonal, founder of IMCS. Being an educator, I have always believed in imparting the values in our learners. So, we get frequent queries from the parents regarding the challenges they are facing today. The purpose of starting this channel is to integrate the values in today's education along with academic excellence. And we are going to share the experience of eminent personalities who are pioneers in their respective professions and truly believe in values. For that, our today guest is Sister B.K. Poonam, who has done masters in spirituality and value education. She has also conducted various corporate sessions with reputed organizations like Medanta, IFCO, RITES, etc. Beside being a certified Raj Yoga meditation teacher, she is also pursuing her PhD in yoga. So let's get started and welcome our guest. शिक्षा वह हथियार है जिससे हम दुनिया को बदल सकते हैं. यस, वेरी वेल सेड बाय नेल्सन मंडेला जी. एंड अगर इस एजुकेशन में वैल्यूज भी ऐड कर दी जाएं तो हमें वह सिविलाइज्ड सोसाइटी मिलेगी who is morally, emotionally, and intellectually more stronger than before. So our today's session will be on the topic of how to build the emotional strength in today's generation. Be with us to know the answers of most challenging and frequent questions parents are facing today. So welcome, Sister Poonam. Thank you, Sonal. Sister, please brief us about the inspiration behind becoming the teacher on value education and exactly आप हमारे viewers को भी बताइए कि value education है क्या, कैसे values अगर education में add हो जाएं तो emotional strength build up होगी and कैसे हमारी society से change हो सकती है. First of all, thank you very much for inviting me here. और जैसे आपने पूछा कि वैल्यू एजुकेशन को चूज करने के लिए मतलब वैल्यू एजुकेशन में एज अ टीचर एज एन इंस्ट्रक्टर ज्वाइन करने के लिए जो मेरा बेस्ट इंस्पिरेशन था वो था कि जैसा मेरा फील्ड है, यू नो, आई एम अ मेडिटेशन टीचर आल्सो, एंड जैसा आज का एजुकेशन सिस्टम है, आप देखिए एजुकेशन का अर्थ होता है एजुकेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड टू एड्यूस. सो मतलब आप सोसाइटी को क्या दे रहे हो. सो आज का एजुकेशन सिस्टम है उससे जो बच्चों का बिहेवियर है वो बाहर किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है, यू नो, मॉरली, इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनली दे आर नॉट एज मच स्ट्रॉन्ग एज दे कैन बी. सो वैल्यू एजुकेशन जो है वो बच्चों में एजुकेशन के साथ उस वैल्यू को डालता है. वैल्यूज में जो हमारा एक कोर नेचर है ऑफ द ह्यूमन बीइंग, लाइक द कंपैशनेट बिहेवियर, like the dream spirit, the cooperation, the discipline, ये सब चीजें बच्चों में जब आती हैं और इनकी जब वो वैल्यू समझते हैं तो ओवरऑल जो वैल्यू एजुकेशन उनका ओवरऑल ग्रोथ करता है सोसाइटी के लिए कुछ बेटर करने में. बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने. एंड इससे मुझे एक याद आ रहा है कि जापानीज, वी हैव हर्ड इनफैक्ट कि जो जापानीज पीपल होते हैं दे आर द वाइजेस्ट एंड ग्रेटेस्ट पीपल अमंग द नेशन. एंड जब हमने इस पे थोड़ा सा रिसर्च किया तो हमें पता चला कि उनके जो प्राइमरी ईयर्स में जो एजुकेशन है दैट इज वैल्यू फोकस्ड, वैल्यू बेस्ड इंस्टेड ऑफ एग्जाम बेस्ड. तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताइए. नहीं, बिल्कुल सही कहा सोनल आपने. ये जो जापानीज का बताया जाता है कि उनके 4th स्टैंडर्ड तक स्कूल्स में उनको बिल्कुल भी मार्क्स से या एग्जाम से जज नहीं किया जाता है बच्चों को, लेकिन उनका टोटल फोकस जो है वो वैल्यूज के ऊपर रखा जाता है. मतलब वैल्यूज में जैसे उनमें आपस में जैसे अपनी क्लास को कैसे नीट रखना है, अपनी पर्सनल हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है. मतलब जो चीज़ आप देखिए हम इंडिया में फोकस इतना ज़्यादा करते हैं या उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ पेनल्टी रखते हैं या पनिशमेंट्स रखते हैं बच्चों के साथ, यू नो, इतनी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को ये बेसिक चीज़ें डालने के लिए. वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली सिंस चाइल्डहुड, यू नो, दे आर ग्रोइंग विद द वैल्यूज. तो वो, और उनमें क्या होता है आपस में जैसे छोटे बच्चों में फ्रेंडशिप करने के लिए कोई भी जैसे स्टेटस को ना देखना, कौन अमीर है कौन गरीब है, नहीं, वैल्यूज के ऊपर वो एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेशन या संबंध या फ्रेंडशिप बनाते हैं. सो ये एक बहुत जरूरी चीज है जो अब इंडिया में भी कहीं ना कहीं आ रही है. यू नो, प्राइमरी लेवल पर हम बच्चों में सिर्फ मार्क्स को लेकर के या उनके एग्जाम्स को लेकर के नहीं, लेकिन उनकी जो वैल्यूज है, बेसिक वैल्यूज है,
उनको लेकर के अगर हम ग्रो होने देंगे उनको, हम्म, सो वो ज्यादा बेटर ह्यूमन बीइंग सोसाइटी के लिए बनकर आ सकते हैं। राइट, बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। एंड आई थिंक इसी वजह से यू नो कि बीइंग एन एजुकेटर इन दिस इंडस्ट्री फॉर 15 years नाउ, यस, तो जो वैल्यूज के ऊपर जो आपने एजुकेशन के बारे में अभी एक्सप्लेन किया, आई थिंक कहीं ना कहीं इसकी कमी होने की वजह से जो पेरेंट्स आज चैलेंज फेस कर रहे हैं दैट देयर किड्स डोंट नो हाउ टू हैंडल देयर इमोशंस, एंड अनफॉर्चुनेटली जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, छोटी ग्रेड्स के भी बच्चे हैं, उनके लिए भी स्ट्रेस एक न्यू नॉर्मल वर्ड बन चुका है। एब्सोल्युटली। एंड जो सबसे बड़ा चैलेंज है जो पेरेंट्स आज फेस कर रहे हैं, जब सबसे ज़्यादा क्वेरीज या क्वेश्चंस हमारे पास पेरेंट्स के आ रहे हैं, वो यही है कि हाउ टू हैंडल देयर स्ट्रेस, कि वो अपने बच्चों का स्ट्रेस कैसे हैंडल करें, एंड अबव ऑल जो पीयर प्रेशर है वो कैसे हैंडल करें। तो बीइंग अ मदर ऑल्सो, कि मैं भी एक प्यारी सी लड़की की मदर हूँ, एंड मुझे भी कभी कभी यू नो कि काफ़ी मुश्किल आ जाती है जब वो मेरे पास आती है, और जब मैंने उसके मुंह से वर्ड सुना कि मम्मा मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो मुझे भी तब समझ नहीं आया कि हाउ टू हैंडल हर, कि मैं उसको क्या आंसर करूं। तो प्लीज आप हमें बताइए कि इस तरीके के बच्चों के क्वेश्चंस को हम कैसे एड्रेस करें। देखिए, सबसे जरूरी है बच्चे को उसकी असली पहचान देना, यानी उसकी खुद की आइडेंटिटी के साथ उसको रोज बूस्ट करना है। यस। बिकॉज क्या होता है, अगर आप बाहर जाते हैं, अलग अलग बच्चे हैं, सबका अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग एक पर्सनालिटी है। सो फर्स्ट द चाइल्ड नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट हु एम आई, व्हाट आर माय ओन क्वालिटीज, व्हाट आर माय वीकनेसेस ऑल्सो, है ना, व्हाट आर माय बैड थिंग्स ऑल्सो। मतलब जब तक आप रोज अपने बच्चे के साथ बैठ करके उसे बार बार उसके खुद के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो सकता है। Yes. और फिर जो दूसरे लोगों की जज करने की जो आदत है आज के टाइम में, वो उसको इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है कि वो एकदम से नीचे स्ट्रेस में जाने लग जाते हैं। करेक्ट। इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो आप बता रहे हैं, बहुत सारी मदर्स बोलती हैं कि बच्चे को पता नहीं स्कूल में किसी ने क्या बोल दिया, इसके साथ पता नहीं क्या हो गया, एकदम से गुमसुम हो गया है, मुझसे भी कुछ बात नहीं कर रहा है। सो ये सब चीजें उसी से आती है, बिकॉज योर चाइल्ड डज नॉट नो who he or she is actually. Yes. What is his or her strength? So every parent should, teach their child कि आपका जो खुद का पर्सनालिटी है, आप उसको समझो, और जो दूसरे जज करते हैं उस अनुसार अपने आप को इवैल्यूएट नहीं करो। You have your own flavor, you have your own qualities and enjoy it. And don't, मतलब जो चीजें आपके लिए जरूरी नहीं है सोचना, don't focus on them. यस, सिंपल। तो दीदी ये तो आपने बहुत ही इंफॉर्मेशनल चीज़ बताई। इनफैक्ट हम सब मदर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आगे अपने बच्चों को कैसे गाइड कर सकते हैं, एंड वी एक्चुअली नो कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन अब हमारे पास हमारा कोई बच्चा लेकर आ रहा है तो हमें उसे क्या आंसर करना है। दीदी लेकिन इसके बाद मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा है, आई एम श्योर कि काफ़ी पेरेंट्स जो हमें अभी देख रहे हैं उनके माइंड में भी आ रहा होगा ज़रूर, कि सपोज अगर हमने अपने बच्चे को सही तरह से गाइड भी कर दिया, बट इवेंचुअली उसे बाहर के एनवायरनमेंट में जाना है, राइट? तो तब हमें कैसे बताना है अपने किड्स को कि हाउ टू स्टैंड अलोन ऑन देयर वैल्यूज व्हेन दे आर राइट, इवन इफ देयर इज नो वन हु इज स्टैंडिंग विद देम। सोनल, इसमें क्या होता है ना, आप छोटी छोटी एक्टिविटीज, है ना, या छोटी छोटी स्टोरीज, आजकल मॉरल स्टोरीज बहुत अच्छी आती हैं बच्चों के लिए, तो उनके द्वारा आप अपने बच्चे को बताएं कि कई बार क्या होता है, जैसे एक कहानी मुझे बहुत याद आती है कि जिसको हम सुन करके बचपन में सोचते थे कि हाँ, लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे। उस कहानी में एक्चुअली क्या होता है कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, लोगों का काम होता है कहना। हाँ जी। सो आप अपने बच्चे को बैठ करके ये समझाएं कि क्या होता है, हर एक का अपना चीजों को देखने का तरीका है। अगर वो उस तरीके से देख रहे हैं, बट यू शुड बी, अपनी चीजों में आप पक्के रहें। इट्स नॉट नेसेसरी दैट आपको सभी लोग राइट समझेंगे, और इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सभी लोग रॉन्ग ही समझेंगे, बट यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑन वॉट एवर यू आर डूइंग और वॉट एवर फॉर यू आर स्टैंडिंग। सो उसमें क्या होता है, आप एक्टिविटीज करें अपने बच्चे के साथ, या मॉरल स्टोरीज के द्वारा उसको समझाएं, तो हो सकता है उसका उस समय में जहां पर मेजॉरिटी लोग चले जाते हैं एक तरफ, और शायद आपका बच्चा एक तरफ अकेला खड़ा है, तो हो सकता है उसको वहां पर कॉन्फिडेंस आए, और उसके साथ रोज इस बारे में बात करें। ऐसा कभी भी होता है तो उसको बैठ करके आपको काउंसिल करना बेहद जरूरी है। राइट।
यस सिस्टर, इनफैक्ट आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो मोरल वैल्यूज़ है वो कहीं ना कहीं बच्चे में इंकलकेट करना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन फिर यहाँ से एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में अराइज हो रहा है कि आजकल दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग होते हैं एंड वो बहुत ही कम टाइम के लिए अपने बच्चे के साथ घर पे होते हैं। तो उस टाइम पे किस तरह से कि काफ़ी बार देखा गया है कि जब भी वो जो थोड़ा सा टाइम भी अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर रहे हैं, दे आर एनग्रोस्ड इन देयर मोबाइल्स। तो बच्चा भी वहां से वही ऑब्जर्व कर रहा है कि वो अपने पेरेंट्स को हर टाइम मोबाइल पे ही देख रहा है। तो ये जो क्वालिटी टाइम है, जो थोड़ा सा टाइम पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ मिल रहा है, ये वो किस तरह से बच्चे के साथ स्पेंड कर सकते हैं कि जो अपनी जो भी क्वालिटीज हैं, जो मोरली या इमोशनली जो कनेक्शन है, वो बच्चे को फील करा सके। देखो सोनल, मैं ये समझती हूँ कि आज के टाइम में जो सबसे बड़ा गैप है वो है कि हम पेरेंट्स बच्चों के साथ या बच्चे पेरेंट्स के साथ उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होते हैं। Yes. एक तो सोशल मीडिया इतना ज्यादा है, मोबाइल्स है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, इन्होंने इतनी ज्यादा अटेंशन खींच ली है ना बच्चों की। तो वो अटेंशन जब उन चीजों में है तो हम साथ बैठे हुए भी, आपने कई बार देखा होगा कि लिफ्ट में 4 लोग जा रहे होते हाँ हैं जी, बिल्कुल। और सब अपने अपने फोन्स में बिजी हैं। Yes, yes. निकल भी जाते हैं लिफ्ट से बाहर तो पता नहीं चलता कि कौन लिफ्ट में था, या कई Yes. बार हम पास ऑन हो जाते हैं राइट राइट। अपनी सोसाइटी के बाहर रास्ते से पास ऑन हो जाते हैं और हमारा कोई जानकारी या हमारा कोई अपना ही फैमिली का मेंबर पास ऑन हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। सो ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ये इतना ज्यादा ब्रेन की एनर्जी को खींच रहे हैं कि हम एक ही छत के नीचे रहते हुए, हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हुए कभी भी उनसे हम उस तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। सो आई थिंक बोथ साइड्स, it's not only the fault of the children's or it's not only the fault of the parents, but from both sides अगर एक आपस में बैठ करके जो फिजिकल इंटरेक्शन जैसे पहले होता था माता पिता का, वैसा होना शुरू हो जाए तो उससे ज्यादा सुंदर बात और कोई हो ही नहीं सकती है। हाँ जी। उसमें क्या है, आप अपने बच्चे को अच्छे से समझते हैं, उसकी चीजों को सुनते हैं और वो भी आपसे वो चीजें सीखता है, क्योंकि जो लाइफ लेसन आप दे सकते हो अपने बच्चे को वैसा कोई भी गैजेट नहीं दे सकता है। गैजेट आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है बट गैजेट्स आपको लाइफ के एक्सपीरियंसेस नहीं बता पाएंगे। सो इसीलिए इंटरैक्ट विद योर चाइल्ड ज्यादा से ज्यादा, और उनको भी आप इस तरीके से चाहे कम समय में क्वालिटी टाइम देकर के आप उनको भरपूर कर सकते हैं। यस, वेरी ट्रू दीदी। आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो गैजेट्स पे डिपेंडेंसी है हमारी, या फिर हमें देख के जो बच्चों की डिपेंडेंसी होती जा रही है, वो भी एक इमोशनल डिप्लीशन का एक बहुत ही बड़ा रीजन बनता जा रहा है अभी हमारी सोसाइटी में। तो इट्स वेरी वेल सेड दीदी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हमें मिला कि गैजेट्स का यूज हमें बच्चों के सामने, वी नो कि काम के रिलेशन में हमें गैजेट्स का यूज करना पड़ता है, लेकिन बच्चों के सामने जहां तक हम इसका यूज कम से कम कर सकते हैं उतना हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बेटर होगा। एब्सोल्युटली। Thank you, Didi, for giving us your precious time and sharing valuable inputs with us. आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस के साथ। Till then, if you have any questions, please don't forget to write us in the comment section below. तब तक के लिए be blessed, be powerful. Thank you.